तो हेलो, आज हम लोग देखेंगे कि हाउ टू रीड सीटी स्कैन ऑफ द एब्डोमेन एंड पेल्विस। तो सबसे पहले पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। जैसे फर्स्ट पॉइंट दिया गया है लीवर। तो लीवर इज इनलार्ज इन साइज एंड नॉर्मल इन शेप। मतलब जो लीवर का जो इनलार्जमेंट हुई, यहाँ पे थोड़ा सा लीवर इनलार्जमेंट हुआ है। इनलार्जमेंट का मतलब क्या हुआ, लीवर में थोड़ा सा सूजन हो गया है, इन्फ्लामेशन है, उसमें थोड़ा सा स्वेलिंग है लीवर में थोड़ा सा स्वेलिंग है। तो ये पहला पॉइंट है। तो इसमें मतलब लीवर, इस पेशेंट का मैंने जो ELFT देखा था, लीवर फंक्शन टेस्ट, उसमें जो इसका SGOT था वो बढ़ा हुआ था। कुछ 0 से 40 होना चाहिए, तो इसका बंदे का था 59 के आसपास। तो मतलब ये बढ़ा हुआ था और इसका SGPT भी बढ़ा हुआ था। देन इसका गाल ब्लैडर मैं आपको बताऊं, गाल ब्लैडर क्या दिया गया है। अपीयर पार्सली डिस्टेंडेड, थोड़ा सा डिस्टेंडेड है, मतलब थोड़ा सा मतलब बढ़ा हुआ है। नो हाइपरडेंस कैलकुलस, मतलब कोई कैलकुलस नहीं है। कैलकुलस का मतलब बेसिकली मास होता है, तो कोई मास नहीं है। और नॉर्मल थिकनेस है। तो उसके बाद स्प्लीन देखते हैं, नॉर्मल इन साइज है। पेंक्रियाज क्या होता है, पेंक्रियाज क्या बेसिकली है, अपीयर नॉर्मल फॉर एज, पेंक्रियाटिक डक्ट इज नॉट डायलेटेड, मतलब पेंक्रियाज में नॉर्मल है। किडनी, राइट किडनी इज नॉर्मल इन साइज, राइट किडनी जो है नॉर्मल है। और लेफ्ट किडनी में क्या दिया है, मेजर एंड अपीयर इनलार्जमेंट। जो मेजरमेंट है 11.5 इंटू 5.1 सेंटीमीटर है। इसमें क्या दिया है, हाइपरडेंस कैलकुलस मतलब मास है यहाँ पे, डेंस मास है यहाँ पे। इज नोटेड एट द लेफ्ट यूरेटर, एट द लेवल ऑफ L3 वर्टेब्रेट विद द प्रॉक्सिमल हाइड्रोनेफ्रोसिस है। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब क्या होता है, पानी जमा हो जाना, मतलब जो किडनी है उसमें पानी जमा हो जाना। और लेफ्ट यूरेटर में उसके मास है। और हाइड्रो यूरेटर का मतलब क्या, यूरेटर में पानी जमा है, यूरेटर में बेसिकली क्या जमा है, पानी जमा है। तो ये दिया गया है। उसके बाद दिया गया है हाइपरडेंस कैलकुलस मेजरिंग इन लोअर कैलिक्स। जो कैलिक्स होता है, किडनी में कैलिक्स होता है, उसमें भी एक क्या दिया गया है, कैलकुलस दिया गया है, मैक्सिमम मास होता है वो। तो बेसिकली पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो यूरेटर है, यूरेटर में जो है कैलकुलस है। और उसके बाद जो इसमें है, इनके जो हाइपरडेंस कैलकुलस मेजरिंग एट द लेफ्ट यूरेटर, वहाँ पे यूरेटर में कैलकुलस है। उसके बाद इसमें दिया गया है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस भी है। अब हाइड्रोनेफ्रोसिस क्यों हुआ, मैं आपको ये बताता हूँ, रीज़न बताता हूँ हाइड्रोनेफ्रोसिस क्यों हुआ। बेसिकली बंदे को हाइड्रोनेफ्रोसिस क्यों हुआ, तो मैं इसको थोड़ा सा गंदा हो जाएगा ये, पर चलेगा, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ये अपना होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये यहाँ पे GFR में आपको GF होता है, यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। यहाँ पे होता है अपना पेरिट्यूबुलर कैपिलरी होता है। तो यहाँ से ब्लड आता है, यहाँ से बेसिकली ब्लड आता है। तो जैसे 625 जो है ब्लड आता है, और यहाँ पे जाके यहाँ पे उसमें से कुछ ब्लड जो है वो छनते हैं यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में, ग्लोमेरुलर फिल्टर बाउमन्स कैप्सूल में, बेसिकली बाउमन्स कैप्सूल में वो छलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो ब्लड यहाँ पे छनता है, वो किडनी यहाँ पे ब्लड छानती है। तो किडनी ब्लड छानती है और अनवांटेड पार्टिकल को क्या होती है, यूरिन के थ्रू निकाल देती है, और वांटेड पार्टिकल को यहाँ से रीअब्जॉर्ब फिर से कर दिया जाता है ब्लड में। पर बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, जो यहाँ पे यूरेटर है, यहाँ से किडनी, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। जैसे सपोज ये अपनी किडनी है, हाँ, ये अपनी किडनी है, और यहाँ से यूरेटर निकले हैं, और ये अपना यूरेथ्रा है, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर, उसके नीचे यूरेथ्रा है। तो ये यूरेटर है अपनी, सपोज दिस इज़ यूरेटर। अब यहाँ से यूरेटर से धीरे धीरे क्या आएगा, यहाँ से यूरिन आता है, धीरे धीरे यहाँ पे यूरिन आता है। तो सपोज यहाँ पे थोड़ा सा अगर कैलकुलस हो गया, मास हो गया, तो ये बैक फ्लो ऑफ द यूरिन मारेगा, यूरिन का बैक फ्लो होगा किडनी में। तो इससे क्या हुआ, किडनी का नेफ्रोसिस हो गया, वहाँ पे भी जो है पानी जमा होने लगा। तो ये बेसिकली होता है नेफ्रोसिस, और ये यूरेटर कैलकुलस का कंसेप्ट है। और बेसिकली जो है पेनफुल मिक्चुरेशन होता है, मतलब जो पेशाब है वो रुक के होता है, धीरे थोड़ा होता है। तो बेसिकली ये रिपोर्ट था। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा, ये पूरा रिपोर्ट था बेसिकली। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ
हाँ, तो उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ कि यूरिनरी ब्लैडर का है। आगे दिया गया है यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। तो यूरिनरी ब्लैडर डिस्टेंडेड विथ नॉर्मल थिकनेस, और यूरिनरी ब्लैडर में डिस्टेंडेड है थोड़ा सा, और इसमें भी क्या है, हाइपरडेंस कैलकुलस, तो इसमें से भी मास है, इसमें भी मास जमा है, यूरिनरी ब्लैडर में भी मास जमा है, यूरिनरी ब्लैडर में भी मास जमा है। और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, नॉर्मल है, इज ग्रॉस नॉर्मल। और उसके बाद यहाँ पे इम्प्रेशन देखना है क्या क्या हुआ है। तो इम्प्रेशन देखना बहुत ज़रूरी होता है, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लेफ्ट अपर यूरेटरी कैलकुलस नोटेड विद द प्रॉक्सिमल हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोयूरेटर विद पेरीनेफ्रिक एंड पेरीयूट्रक नेफ्रिक फैट सराउंडेड चेंजेस सेकेंडरी टू ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी। बेसिकली इसको पेशेंट को हुआ क्या है कि इसके यूरेटर में कैलकुलस जमा हुआ है, और कैलकुलस जब जमा होगा यूरेटर में तो वहाँ से यूरेटर से यूरिन जाता है, यहाँ से जैसे किडनी है, यहाँ से यूरेटर से क्या जाता है, यूरेटर से जाता है, यूरेटर से हो जाएगा। पर यहाँ पे अगर जैसे कैलकुलस से जमा हो गया, यहाँ पे कैलकुलस जमा तो बैक फ्लो ऑफ द यूरिन हो जाता है किडनी में, इससे इसी के लिए इसको हाइड्रोनेफ्रोसिस भी हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोयूरेटर है। उसके बाद हिपैटोमेगली है। हिपैटोमेगली का मतलब क्या होता है, लीवर का बढ़ जाना, लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाना, लीवर में बढ़ जाना। उसके बाद यहाँ पे दिया है रीनल कैलकुलाई, मतलब किडनी में भी क्या है, कैलकुलस जमा हुआ है। तो बेसिकली ये रिपोर्ट हुआ। तो ये पेशेंट की जो कंडीशन है थोड़ी सी मतलब बिगड़ी हुई है बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको स्टोन भर चुका है। तो अभी जैसे अगर मैं ये पेशेंट की बताऊँ तो इस पेशेंट का अभी जो यूरिन है तो पास आउट नहीं हो रहा, तो उसमें कैथेटर डाले हैं। और देन उसमें ये पेशेंट में मतलब क्या चल रहा है, सीटल चल रहा है। और उसके बाद इसमें पेशेंट में यूरीमैक्स भी चला है। यूरीमैक्स क्या होता है, जब पेनफुल मिक्चुरेशन होता है तो यूरीमैक्स हम लोग उसमें देते हैं। और शीतल क्या होता है, शीतल बेसिकली जो कैलकुलस होता है उसको अब्जॉर्ब करता है। पर यहाँ पे ये पेशेंट का क्या होता है, सर्जरी हो चुका है, कैलकुलस निकाल लिया गया है, कैलकुलस को हटा दिया गया है सर्जरी से, क्योंकि वो कैलकुलस बड़ा हो गया था। अगर छोटा रहता है तो हम लोग शीतल सिरप देके उसको हम लोग गला सकते थे, पर यहाँ पे कैलकुलस क्या हुआ है, बड़ा हो गया था। तो बेसिकली ये आपका मतलब पूरा रहा। ये आपका हम लोग कैसे एब्डोमिनल रिपोर्ट देखते हैं सीटी। तो अगर आपको यार प्लीज़ लेक्चर ये पूरा समझ में आया होगा तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना चैनल। और अगर कुछ भी डाउट होगा आपको या आपकी कोई भी रिपोर्ट है, अगर आपका ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो वो रिपोर्ट बताने का उसमें क्या है तो मैं आपको बताऊँगा।